नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। मेरे सामने एक पल्सर है 125 सीसी और उसमें क्या था कि इसका फ्यूज उड़ने की समस्या थी। और ये बाइक वाले भैया कहीं से ले करके आए, कई जगह दिखा के लाए और मैकेनिक ने बोला कि ये यहाँ सही नहीं होगा, कंपनी में सही होगा। लेकिन हमने इसको कोशिश करके, प्रयास करके 1 बार 2 बार 3 बार 1 फ्यूज 2 फ्यूज 3 फ्यूज 4 फ्यूज उड़ाते रहे, देखते रहे, चेक करते रहे सब कुछ, जब तक हमको तसल्ली नहीं हुई। और बाइक वाले भैया बोल रहे हैं, भैया आप ऐसा करो, छोड़ दीजिए, नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए, हमको जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। लेकिन फिर भी हमने अपनी इनको थोड़ा टाले, भैया थोड़ा सा रुको, कंपनी वाले जाएंगे, ले जाओगे आप तो कंपनी वाले ऐसा नहीं कि आपका कम पैसे में काम कर दे या उनको बहुत अनुभव होगा तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो वो हमने इनको टाला, लेकिन फिर भी कोशिश करते 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 यानी जैसे ही फ्यूज हम लगाते हैं तो ये फ्यूज उड़ जाता है, ये वाला फ्यूज उड़ जाता है या ये वाला फ्यूज उड़ जाता है। यानी हमने इसमें जो फ्यूज लगाए हैं आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, ज़रा भैया फ्यूज उठाइए ज़रा। और आज 1 तारीख है और ये भैया 4 फ्यूज तो ये हैं, अरे और ज़्यादा भी फ्यूज उड़े हैं। और ये भैया उड़ीसा से आए हैं और आज ये 1 तारीख है और आज इवेंट से यानी 4 दिन पहले समझ लो ये भैया हमको बोले था काम सीखने के लिए आया हूँ। सीखने के बाद ट्रेनिंग लूँगा अजय सर के यहाँ, कानपुर वंडर मैकेनिक हमारे। हाँ तो हमने इतने सारे फ्यूज उड़ाए अपने, और फ्यूज उड़ा करके भी हमने हार नहीं माना, प्रयास करते रहे। तो कभी भी आपको ऐसा लगता है भाई कोई काम होता तो 1 बार 2 बार 3 बार फ्री माइंड होकर के आप प्रयास करोगे तो प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगा। उसके लिए हमने क्या क्या किया, इधर रेगुलेटर कनेक्शन हटाया, इधर सारे कनेक्शन हटाया, उसके साथ साथ ये स्विच का हटाया, इसका लॉक का हटाया, ये सारी देखिए वायरिंग अभी तक हमने बाहर ये मीटर से लेके सब वायरिंग हटा दिया कि कहाँ से क्या हो सकता है, चेक करते हैं कुछ ना कुछ, सब कुछ करके देख लिए। जैसे यानी सारे लॉक हटाने, यानी इधर सारे कनेक्शन हटाने के बावजूद भी, यानी ब्रेक लाइट कनेक्शन हटा करके, यहाँ के कनेक्शन हटा के, सारे लीले हटा करके, तब भी यानी जैसे यानी फ्यूज लगाते तैसे चट से यानी उड़ जाता था। समझ रहे सर, इतनी ज़्यादा परेशानी। और प्रॉब्लम कहाँ से, बिल्कुल ज़रा सी प्रॉब्लम समझ में आया, लेकिन ये कभी कभी होता। ठीक है, अभी आपको दिखा देते हैं। मेरे भी तो देखिए अब सेल्फ भी ले रहा और इसमें लाइट हारन यानी सब भी फंक्शन काम कर रहा। ठीक, नहीं तो बिल्कुल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। ठीक, हम बाइक वाले भैया से पूछते थोड़ा सा। सर बताइए। हाँ भैया, मैं 2 जगह दिखाया, एक तो अपने घर के पास में दिखाया तो उन्होंने यही फ्यूज वाला चेक किया और उन्होंने बोला कि अभी हम ये देख नहीं पाएंगे, आप बाद में आइएगा। फिर उसके बाद हम समझ गए इनके बस का नहीं है। और फिर उसके बाद अभी मैंने जब वहाँ से आ रहा था तो मैंने एक दुकान पे और दिखाया तो उनको ये समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि आप कंपनी पे ले जाइए, ये B6 इंजन है तो वो कंपनी में ही बनेगा, यहाँ नहीं बन पाएगा। फिर मैं इधर से निकल रहा था तो बोर्ड देखा बड़ा सा और काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थी, तो हमें लगा शायद यहाँ हमारा काम हो जाएगा। तो मैं आपके पास आया, आपने कहा मैं देखता हूँ, आपको सारी बातें भी बताई कि ये दिक्कत है, तो आपने कहा देखते हैं कुछ हो जाता है। तो फिर उसके बाद आप बहुत देर लगे रहे फ्यूज और सारी चीज़ों में। फिर मैं थक गया कि अरे हो ही नहीं रहा सही। तो मैंने आपसे कहा भी कि अब भैया अगर ना हो तो ऐसा करिए कि हम कंपनी में दे देंगे कल इसको, अब हमें देर हो रही, जाना है। तो आपने कहा कि थोड़ा सा कंपनी में भी तुरंत तो सही करके दे नहीं देगा, थोड़ा हमें समय दीजिए, बस 15 मिनट का और। तो मुझे नहीं लग रहा, मैंने तुरंत कहा कि ठीक है भैया, अंदर मन तो नहीं था लेकिन हमने कह दिया कि ठीक है भैया। 15 मिनट तो नहीं, हाँ 5 मिनट में ही वो आपने सॉल्व हो गया था, उसके 5 मिनट बाद ही सॉल्व हो गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मतलब एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि मुझे जो आपके उससे सीखने को मिला कि लाइफ में अगर कोई काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट ज़रूर करते रहना चाहिए, जिससे शायद कोई जो गलती हो रही है वो 2-3 बार में पता चल जाए। तो मेरे मित्र, इस तरीके से ये समस्या होती है और आप समझिए कि जितना भी था सब कुछ कनेक्शन हटा दिया, यहाँ तक कि यानी इसके साथ साथ जो इसके टर्मिनल, यानी जो इसके साइड स्टैंड के टर्मिनल और बैटरी फ्यूज के भी हमने बैटरी को भी कनेक्शन हटा दिया। ऐसा नहीं बैटरी शॉर्ट कर रही हो, सब कुछ देखा, लेकिन फिर भी कहीं कुछ नहीं। फिर हमने देखा यहाँ पर जो वायरिंग है ये कंपनी ने यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से सटा करके इसको ज्वाइंट किया। दिखा तो देखिए
ये जो वायर हैं ये एक साथ इस जगह ऐसा दबा के लगाया था कंपनी ने, इसी में टाइट कर दिया था, ठीक। और ये अंदर कहीं शॉर्टिंग कर रहा था, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। अभी तो हमने इसको देख रहे हैं इधर उधर कहीं कुछ नहीं, लेकिन जैसे हमने इसको खोला, बोल्ट निकाला, उसके बाद हमने फ्यूज लगाया और बिल्कुल सही हो गया। तो कुल मिलाकर के बॉडी में ग्राउंड हो रहा था, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और ऐसा नहीं कि BX6 है तो उसका हम सबसे पहले उसका BCU ख़राब यानी ECM ही ख़राब हो जाए या और कुछ ख़राब हो। आप प्रयास करोगे तब प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ऐसा ना सोचिए कि बस वो ECM ही ख़राब हो गया, तो इस तरीके से आपको नहीं करना, ठीक। और मेरे मित्र कुल मिला के यहाँ पर सिर्फ ये सारे बोल्ट खोल दिया, अब ये बिल्कुल जो दबा हुआ था सही हो गया। बस यही मेन कारण था, प्रॉब्लम था, अब बिल्कुल सही हो गया। अब मेरे मित्र यही इसमें समस्या थी। मेरे मित्र ये जो भी जानकारी थी हमने आपको बताना चाहा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।